हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमीनो एसिड का सिंथेसिस देखा था। आज की वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन देखेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें अमीनो एसिड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक, तो देखते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो सिंथेसिस देखा था, सिंथेसिस एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, लेकिन जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे वो एनिमल में देखेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हम लोग एनिमल में देखेंगे। तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, अमीनो एसिड क्या होगा, ब्रोकन डाउन, टूटेगा और उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, या हो सकता है वो किसी अदर मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में एक स्टेप आ जाएगा अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म यानी इसका ब्रेकडाउन होगा, जिससे कि एनर्जी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, या हो सकता है कोई अदर कंपाउंड बने उससे। ठीक, आगे है, दिस प्रोसेस प्राइमरली कहां पे होता है, ऑकर्स इन लीवर। ठीक है, लीवर में होता है। एंड द ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप एंड द डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। एमिनो ग्रुप जो होता है अमोनियम आयन से आता है, और वो अमोनियम आयन जब कार्बन स्केलेटन या कीटो एसिड में जब ऐड होता है तो अमीनो एसिड बनता है। तो इसके ब्रेकडाउन में क्या होगा, पहले अमीनो एसिड को हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को हम लोग रिमूव कराएंगे, फिर उसके बाद जो कार्बन स्केलेटन बचेगा उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस में कार्बन स्केलेटन में अमीनो ग्रुप जुड़ा तो अमीनो एसिड बना, और डिग्रेडेशन में क्या होगा, पहले अमीनो ग्रुप को हम लोग अमीनो एसिड से निकाल लेंगे, रिमूव करा देंगे, उसके बाद में जो कार्बन स्केलेटन बचेगा उसका हम लोग डिग्रेडेशन कर देंगे। ठीक है, तो आगे है, अब ये जो प्रोसेस होता है डिग्रेडेशन का या इसके ब्रेकडाउन का, वो 3 स्टेप में होता है। एक होता है ट्रांस एमिनेशन, और दूसरा होता है डी एमिनेशन, और थर्ड होता है कार्बन स्केलेटन जो है उसका डिग्रेडेशन। ठीक है, उस कार्बन स्केलेटन का क्या हुआ। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, द अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टू अ कीटो एसिड। ठीक है, जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, वो ट्रांसफर होगा अमीनो ग्रुप से कहां पे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे या कीटो एसिड्स पे होगा। ठीक है, जो बनाएगा ग्लूटामेट एंड कीटो एसिड। ठीक, तो ट्रांस एमिनेशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, सिंथेसिस में उसी तरीके का प्रोसेस है ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या होगा, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ठीक है, कीटो एसिड पे, और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा। आगे है डीएमिनेशन। अब वो जो ग्लूटामेट है उसका डीएमिनेशन होगा। तो अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट इज रिमूव्ड एज अमोनिया इन द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। क्या होगा कि जो ग्लूटामेट है उसका जो अमीनो ग्रुप है उसका रिमूवल होगा अमोनिया के रूप में, और इसको हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन, को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है, और अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, यूरिया साइकिल के द्वारा। कहां पे, लीवर में। एनिमल में जो लीवर होता है वहां पे यूरिया साइकिल चलती है। जब अमोनिया निकलता है डीएमिनेशन के प्रोसेस के बाद, जब अमोनिया रिलीज होता है तो उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल, जो कि लीवर में होता है। आगे है कन्वर्जन ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो इसमें क्या होगा कि जब ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप निकल जाएगा तो जो कार्बन स्केलेटन बनेगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, द रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन या जो कीटो एसिड होगा इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब वो बहुत सारा इंटरमीडिएट बनाएगा, और वो डिफरेंट पाथवे में जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन का या वो अदर मॉलिक्यूल को बनाएगा। ठीक है, जैसे ये इंटरमीडिएट जो होगा वो कौन पाथवे में चला जाएगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। यानी अमीनो एसिड्स के डिग्रेडेशन से जब उसका अमीनो ग्रुप निकल जाएगा तो जो कार्बन स्केलेटन बनेगा उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस, इससे कीटोन बॉडी बनेगा। कीटोजेनेसिस यानी जो कार्बन स्केलेटन होगा उससे क्या बनेगा, कीटोन बॉडी बनेगा। ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल, अगर वो सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे में जा रहा है तो वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, अब इन्हीं स्टेप्स को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहले है ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ट्रांस एमिनेशन क्या है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, एन अमीनो, NH2 का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन अमीनो टू कीटो एसिड। एक अमीनो एसिड से किसी कीटो एसिड पे, जनरली वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है, उस पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ तो ट्रांस एमिनेशन हो गया। ठीक, इट सर्व्स एज इनिशियल स्टेप इन अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में जो इनिशियल स्टेप है वो ट्रांस एमिनेशन है। ठीक है,
for the removal of nitrogen from amino acid. The nitrogen is funneled into the urea cycle for safe excretion. वही हम लोगों ने जो देखा था, जब रिमूवल होगा, डीएमिनेशन होगा तो अमोनिया बनेगा, और वो अमोनिया जो होगा वो यूरिया साइकिल में जाकर के यूरिया बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो सेल के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक। अब ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो ये एलेनिन है, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कार्बन स्केलेटन या कीटो एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये अल्फा कीटो एसिड है, और ये कार्बन स्केलेटन है, और एलेनिन जो है ये अमीनो एसिड है। यहां से क्या होगा, ट्रांसफर होगा एमिनो ग्रुप का, यहां से ट्रांसफर होगा इस पे अमीनो ग्रुप का, ठीक है। तो जो एलेनिन होगा वो पायरुवेट में बदल जाएगा, और जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूटामेट में बदल जाएगा। किस में बदला, ग्लूटामेट में बदल गया, ठीक है। तो ट्रांस एमिनेशन से एलेनिन जो है वो गया किस में बदल गया, वो ग्लूटामेट में बदल गया, ठीक है। सॉरी, एलेनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और वो अपना NH2 ग्रुप दे दिया किसको, अल्फा कीटोग्लूट्रेट को, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में हो गया, ठीक है। आगे उसी का ये रिएक्शन है, ये एक कीटो एसिड है, ठीक है, और ये अमीनो एसिड है। ये क्या करेगा, ये अपना ट्रांसफर करेगा इस कीटो एसिड को, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, कीटो एसिड जो है ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे कीटो एसिड रिएक्टेंट है अमीनो एसिड, ठीक है। और यहाँ पे अमीनो एसिड बना है, ये प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे ये आपका कीटो एसिड हो गया प्रोडक्ट, ठीक। होगा क्या कि इसका जो NH2 वाला ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप जो होगा वो चला जाएगा इसके पास, तो ये बना देगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये बनाएगा ये वाला कंपाउंड या प्रोडक्ट आपको इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाया, ये अमीनो एसिड बना दिया, ठीक है। और क्योंकि जब ये अपना रिमूव कर दिया NH2 ग्रुप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटो एसिड में, ठीक है। तो ये है ट्रांस एमिनेशन। एक तरीके से हमको बस इतना याद रखना है कि इसमें अमीनो ग्रुप का जो होगा, एक अमीनो एसिड से कीटो एसिड पे एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एक अमीनो एसिड से एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा एक कीटो एसिड पे, बदले में क्या बनेगा, फिर दूसरा कोई अमीनो एसिड बनेगा और कीटो एसिड बन जाएगा। आगे है दूसरा वाला ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होगा, जिसमें कि NH2 ग्रुप जो होगा वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज प्रोसेस बाय विच एमिनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ अमोनिया। तो जो एमिनो ग्रुप होगा वो रिमूव होगा अमीनो एसिड से, और क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है, और कीटो एसिड बनेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑकर्स प्राइमरली इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर एंड किडनी। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का, ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लीवर और किडनी के, ठीक है। और ये की स्टेप है अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म का, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ग्लूटामेट है, यहाँ पे ग्लूटामेट है, एंजाइम कौन सा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, अमोनिया बना, ठीक है, क्या बना, अमोनियम आयन बना, जो कि अमोनिया बनाएगा, अमोनियम आयन बना, और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। ऐसा ही स्टेप हम लोगों ने देखा था पहले, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, है ना, वो एमिनेशन था, जिसमें कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में अमोनियम आयन का एंट्री हो रहा था और ग्लूटामेट बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे उसी का अपोजिट है, डीएमिनेशन हो रहा है, ग्लूटामेट है। और इसी तरह से कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें से अमोनिया जो होगा, अमोनियम आयन वो रिलीज होगा, जो अमीनो ग्रुप होगा वो अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लोग देख लेते हैं, ये जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस होता है इसका कुछ रेगुलेशन होता है, ठीक है, कुछ रेगुलेट करते हैं कंपाउंड। तो जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस होता है वो एक्टिवेट होता है बाई, कब होता है, बाई एडीपी, जीडीपी या लो एनर्जी स्टेटस। जब ऐसा कंडीशन होता है कि लो एनर्जी कंडीशन हो, या एडीपी हो ज्यादा, या जीडीपी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एटीपी ज्यादा हो, जीटीपी ज्यादा होगा, या जो कंडीशन हो वो हाई एनर्जी स्टेटस वाला कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में इसकी एक्टिविटी क्या होती है, इनहिबिटेड हो जाती है, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन भी है, इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है, ग्लूकेगॉन जो होता है इसको एक्टिवेट करता है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसमें 3 टाइप का रेगुलेशन है, वो एक्टिव होगा या एक्टिवेट होगा जब एडीपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा होगा, या लो एनर्जी कंडीशन होगा, ठीक है। और इनहिबिटेड होगा यानी उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी जब, कब होगा, जब एटीपी ज्यादा होगा, जीडीपी ज्यादा होगा, या हाई एनर्जी कंडीशन होगा, ठीक है। और हार्मोनल रेगुलेशन में इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगा, ग्लूकेगॉन इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। आगे है
अब वो जो अमोनिया निकला है, ठीक है, अब वो जो अमोनिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बाद जो अमोनिया निकला है, वो अमोनिया जो होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बाद जो अमोनिया होता है वो सेल के लिए टॉक्सिक होता है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और वो जो यूरिया में कन्वर्जन होता है वो यूरिया साइकिल के थ्रू होता है, ठीक है, जिसको ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यह एक मेटाबॉलिक पैथवे है थ्रू विच अमोनिया NH3, ठीक है, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो अमोनिया रिलीज होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिया साइकिल इज टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, जो अमोनिया फॉर्म में एक्सेस नाइट्रोजन है उसको रिमूव करना, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है यूरिया साइकिल का, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस होता है, जो यूरिया बनता है वो यूरिया फिर उसके बाद किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है किडनी से, ठीक है। आगे है इसमें 3 मॉलिक्यूल एटीपी कंज्यूम होता है, यूरिया साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होता है, कंज्यूम होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पूरा साइकिल। ये जो साइकिल होता है ये दो ऑर्गेनेल्स हमको इसको कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसके बाद में साइटोसॉल में होता है, ठीक है। यूरिया साइकिल जो होता है वो दो प्लेस पे कंप्लीट होता है मिला करके, एक पहला स्टार्टिंग जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर उसके बाद में साइटोसॉल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन जो होता है वो मिलकर कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाता है, ठीक है, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाता है। और ये जो कार्बोमोइल फॉस्फेट होता है यह रिएक्शन करता है ऑर्निथीन से, किससे रिएक्शन करेगा, ऑर्निथीन से, ठीक है। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट कैसे बनेगा, CO2 और NH4 के रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद में जो कार्बोमोइल फॉस्फेट होगा ये क्या बनाएगा, ये रिएक्शन करेगा ऑर्निथीन से, और ये ऑर्निथीन जो होगा कार्बोमोइल फॉस्फेट से रिएक्शन करके सिट्रुलिन बनाएगा। अब ये सिट्रुलिन जो बनेगा वो चला जाएगा साइटोसॉल में, सिट्रुलिन कहां जाएगा, साइटोसॉल में, ठीक है। तो साइटोसॉल में चला गया। अब सिट्रुलिन जो होगा वो रिएक्शन करेगा एस्पार्टेट से, क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। आर्जिनोसक्सिनेट जो होगा वहां से फ्यूमरेट रिलीज होगा, फ्यूमरेट रिलीज होगा, क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, ठीक है। और ये जो आर्जिनिन है यह यूरिया, यहां से यूरिया निकलेगा, आर्जिनिन से यूरिया निकलेगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑर्निथीन में, फिर ये साइकिल आगे चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि आर्जिनिन से जब ऑर्निथीन बना है वहीं पे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ जो कि बाहर निकल जाएगा, और वो उस यूरिया, वो यूरिया जो होगा वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू फिर वो चला जाएगा किडनी के पास, किडनी उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा बाहर, ठीक है, फिल्टर करके। तो ये यूरिया साइकिल है, ठीक है। इसमें जो स्टेप है, डिफरेंट टाइप के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से कंट्रोल होते हैं। वहां पे सब जगह पे देखिए, यहाँ पे कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेज फर्स्ट है, यहाँ पे ऑर्निथीन, ठीक है, ट्रांस कार्बोमोइलेज है, फिर यहाँ पे क्या है, लाइज है, फिर यहाँ पे क्या है, आर्जिनोसक्सिनेज सिंथेटेज है, यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेज है, यहाँ पे आर्जिनेज है, ये एंजाइम है हर एक स्टेप के लिए, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो CPS फर्स्ट है, ठीक है, ये कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है ये इज एक्टिवेटेड बाय NAG, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोज, एन एसिटिल ग्लूकोज ग्लूटामेट, ठीक है, NAG एन एसिटिल ग्लूटामेट, ठीक है, विच इज सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड एमिनो एसिड ब्रेकडाउन, ठीक है। ये जो NAG होता है, यह NAG जो होता है इसका सिंथेसिस कब होता है, जबकि एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, बड़ा जब एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये NAG बढ़ जाता है, और जब ये NAG बढ़ जाता है तो ये CPS को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जब इसको एक्टिवेट करेगा तो फिर ये रिएक्शन आपका तेजी से होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन तेजी से होता है, उसका कैटाबोलिज्म होता है, तो उस कंडीशन में NAG जो होता है, एन एसिटिल ग्लूटामेट जो होता है, वो उसका सिंथेसिस ज्यादा होता है, ठीक है, उसका सिंथेसिस ज्यादा होता है। और जब उसका सिंथेसिस ज्यादा होगा तो वो CPS, ये कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो एंजाइम है फर्स्ट, ये इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें ये जो फ्यूमरेट बन रहा है यहाँ पे, तो फ्यूमरेट कैन एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल और बी कन्वर्टेड इनटू मैलेट विच कैन बी यूज्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो फ्यूमरेट होता है, इस फ्यूमरेट का जो यूज होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है, ठीक है। तो ये है यूरिया साइकिल, कहां शुरू हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद में वो क्या पे हो गया, साइटोसॉल में हुआ, साइटोसॉल में उसके बाद हुआ, और साइटोसॉल में ही क्या बनेगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये है यूरिया साइकिल। आगे है हाइपर अमोनेमिया, ठीक है, हाइपर अमोनेमिया, हाइपर है इसका मतलब अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होगा, एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाएगा।
अ डिफेक्ट ऑफ इन एनी ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है, अ डिफेक्ट इन एनी ऑफ द यूरिया साइकिल एंजाइम, जो यूरिया साइकिल के एंजाइम है उसमें कोई अगर डिफेक्ट आ गया तो उससे क्या होगा, अमोनिया जो होगा, ठीक है, जो अमोनिया होगा वो क्या हो जाएगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि अमोनिया फिर कन्वर्ट नहीं होगा यूरिया में, ठीक है। अगर यूरिया साइकिल का कोई भी एंजाइम अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उससे क्या होगा कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और अमोनिया सेल में एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर अमोनेमिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर अमोनेमिया। और इसमें क्या होता है हाइपर अमोनेमिया में, इसमें जो जो पेशेंट होता है उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं, कोमा और डेथ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हाइपर अमोनेमिया, जिसमें कि अमोनिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है सेल में ज्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं यूरिया साइकिल में उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया होता है, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जेनेटिक डेफिशिएंसी इन यूरिया साइकिल एंजाइम कैन लीड टू द इनएबिलिटी टू प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज अमोनिया, फिर वही वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, है ना, ठीक। यूरिया साइकिल के जो एंजाइम्स है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया या डेफिशिएंसी कुछ हो गई तो उस कारण से फिर अमोनिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है। आगे है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन से एमिनो ग्रुप को हम लोगों ने रिमूव करा दिया, ठीक है, कहां से, तो अमीनो एसिड से। अब बचा कार्बन स्केलेटन, तो उसके बाद क्या होगा, द कैटाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड कार्बन स्केलेटन। अब वो जो कार्बन स्केलेटन बचा इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप लीविंग द कार्बन स्केलेटन, यानी अल्फा कीटो एसिड को छोड़ेगा। अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म में जब एमिनो ग्रुप निकल जाता है तो उसमें केवल कार्बन स्केलेटन बचता है, ठीक है, और वो क्या करता है, टू इंटर मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एनर्जी और बायोसिंथेसिस। अब वो किसी और मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करेगा जिससे हो सकता है वो कोई अदर मॉलिक्यूल बनाए या हो सकता है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करे, ठीक है। तो दीज कार्बन स्केलेटन आर डायरेक्टेड इनटू पाथवेज लाइक द सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये हो सकता है सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाए या हो सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे, ठीक है। इसके बेसिस पे कि वो क्या करेगा उसके बेसिस पे जो एमिनो एसिड है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, कीटोजेनिक एमिनो एसिड और एक और है आपका जो दोनों काम करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। These amino acids are broken down into intermediates that can form ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड वो होंगे जिनमें की जब एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो जो कार्बन स्केलेटन बनेगा वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में है एलेनिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, सेरीन है, थ्रियोनिन है, ये क्या देंगे, ये पायरुवेट देते हैं, ठीक है। इनसे क्या मिलेगा, जब इनका अमीनो एसिड ग्रुप, ठीक है, अमीनो एसिड से एमिनो ग्रुप जब रिलीज होगा तो पायरुवेट बनेगा, ठीक है। और ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करेंगे, ठीक है, जो पाथवे है। उसके बाद में एस्पार्टेट है, एस्पाराजीन है, ये ऑक्जेलो एसिटेट देते हैं। ग्लूटामेट, ग्लूटामिन के डीएमिनेशन से अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है। मिथियोनिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन से सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है। और ये सब जो इंटरमीडिएट है, चाहे पायरुवेट हो, ऑक्जेलो एसिटेट हो, अल्फा कीटोग्लूटेट हो या सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में वाया द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अगला है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या है, तो दीज अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए और एसिटोएस्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन होगा उससे क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा या एसिटोएस्टेट बनेगा, ठीक है। विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि कैन प्रोड्यूस कीटोन बॉडी और इंटर द टीसीए साइकिल, या वो या तो कीटोन बॉडी बनाएंगे एसिटिल कोएंजाइम ए या एसिटोएस्टेट, ये क्या करेंगे, या तो ये कीटोन बॉडी बनाएंगे या एंटर द टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एग्जांपल में क्या है, ल्यूसिन है, ठीक है, ल्यूसिन ब्रेक्स डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड एसिटोएसिटेट। और आगे क्या है, लाइसिन है, यह क्या होता है, कीटोजेनिक होता है और एसिटिल कोएंजाइम ए देता है, ठीक है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये आपका टीसीए साइकिल में जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम कर सकता है। आगे है कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो कि ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, some amino acids can be broken down into both glucose and ketone bodies, ठीक है, depending on the metabolic demand। तो कुछ तरीके का क्या डिमांड है बॉडी का, मेटाबॉलिक डिमांड या कह सकते हैं उस टाइम जो बॉडी है उसको क्या चाहिए उसके बेसिस पे या तो वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा या कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दोनों बोल सकते हैं। एग्जांपल में आइसोल्यूसिन है, ठीक है,
तो आइसोल्यूसिन जो है वो प्रोड्यूस बोथ एसिटिल कोएंजाइम ए कीटोजेनिक एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए भी बनाता है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा तो कीटोजेनिक हो गया, और अगर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना है तो ग्लूकोजेनिक हो गया। उसी तरह से फिनाइल एलानिन और टायरोसिन जो है इल्ड बोथ फ्यूमरेट जो कि ग्लूकोजेनिक है एंड एसिटोएस्टेट जो कि कीटोजेनिक है। ठीक है, ये दोनों बनाएगा, फ्यूमरेट भी बनाएगा और एसिटेट बनाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस टाइप का बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। आगे है ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रोड्यूस एलेनिन, तो एलेनिन ग्लूकोजेनिक है और एसिटिल कोएंजाइम ये क्या है, ये कीटोजेनिक है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई तीन। इसके बाद में है डिफिशियंसी या डिसऑर्डर। ठीक है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, ये अमीनो एसिड के डिफिशियंसी से या जो एंजाइम है उनके डिफिशियंसी से क्या डिसऑर्डर होते हैं, तो कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पीकेयू फिनाइल कीटोनूरिया है, इसमें क्या होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का क्या होता है पीएएच, इसका क्या हो जाता है डेफिशिएंसी होता है, जिससे कि फिनाइल एलानिन का क्या होता है एक्युमुलेशन होने लगता है ब्लड में, इसका एक्युमुलेशन होने लगता है और उसका सिम्टम क्या है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लो फिनाइल एलानिन डाइट इसको देंगे। ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा। आगे एक और है एमएसयूडी, ठीक है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, इसमें क्या होगा, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम की क्या होगी डेफिशिएंसी होगा, उससे क्या होगा एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब इसमें इसका सिम्टम क्या है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे और क्या उसमें डाइट होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, वो आप देख लीजिएगा। आगे है एल्केप्टोनूरिया, तो एल्केप्टोनूरिया जो होता है इसमें क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोजेंटिएज 1,2 डाइऑक्सीजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम एचजीडी ये एंजाइम है। ठीक है, इससे इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि होमोजेंटिसिक, ठीक है, जेंटिसिक एसिड का टिश्यू में एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, आगे है होमोसिस्टिन्यूरिया। ठीक है, होमोसिस्टिन्यूरिया ये है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाता है सीबीएस, ये एंजाइम है इसका होता है, जिसके कारण से होमोसिस्टिन और मेथियोनिन का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, बाकी अब यहाँ से देख लीजिएगा क्या उसमें डाइट चाहिए होगा, क्या सिम्टम होता है। आगे है की मॉलिक्यूल्स डेराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, अब कौन कौन से की मॉलिक्यूल्स है जो कि एमिनो एसिड से जिनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, यानी इसका स्टार्टिंग कंपाउंड या प्रिकर्सर कौन होता है, कौन सा एमिनो एसिड होता है, तो देखते हैं डोपामीन। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं डोपामीन, तो ये जो होता है इसका जो प्रिकर्सर है टायरोसिन होता है। ठीक है, तो डोपामिन का जो सिंथेसिस होता है वो टायरोसिन से होता है, यानी इसका प्रिकर्सर टायरोसिन होता है। फंक्शन क्या है, तो अब फंक्शन आप देख लीजिएगा, फंक्शन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन इन्वॉल्व इन रिवार्ड मोटिवेशन एंड मोटर कंट्रोल। ठीक है, ये डोपामिन है। सीरोटोनिन इसके लिए ट्रिप्टोफैन है, सीरोटोनिन जो होता है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके लिए जो प्रिकर्सर एमिनो एसिड होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। क्या काम होता है इसका, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट मूड, स्लीप एंड एपेटाइट। आगे है गाबा, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, तो ये गामा जो होता है इसका प्रिकर्सर कौन है, ग्लूटामेट है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आगे है ग्लूटामेट, तो जो ग्लूटामेट है ये इसका ग्लूटामीन होता है, प्रिकर्सर कंपाउंड, मेजर एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ठीक है, एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन है, तो हार्मोन में एपिनेफ्रिन है, इसके लिए प्रिकर्सर टायरोसिन है। नॉर एपिनेफ्रिन है, इसके लिए भी कौन है, टायरोसिन है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन है। और फाइट फ्लाइट फ्लाइट है ना, 3F होता है उसके, उसमें ये रहते हैं। जैसे एपिनेफ्रिन है तो इसको देखा था हार्मोन इन्वॉल्व इन फाइट, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, एनर्जी अवेलेबिलिटी। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन है, इसका प्रिकर्सर टायरोसिन है, एक्ट एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन रेगुलेटिंग अलर्टनेस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। ठीक है, थायराइड हार्मोन है, इसका भी टायरोसिन होता है। मेलाटोनिन है, इसका जो प्रिकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, मेलाटोनिन जो होता है वो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल, कब जागना है कब सोना है, इसको रेगुलेट करता है। आगे भी है मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट्स, ठीक है, या मेटाबोलिक इंटरमीडिएट्स, तो ये कौन से है, क्रिएटिनिन है। ठीक है, तो इसका प्रिकर्सर कौन है, आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है, मिथ्योनिन है। ठीक है, क्रिएटिनिन प्रोवाइड, ये क्या करता है क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन प्रोवाइड एनर्जी टू मसल सेल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिनिन है, ठीक है, ये क्या है कार्निटीन है। ठीक है, ये कार्निटीन है, कार्निटीन लाइसिन मिथ्योनिन इसका प्रिकर्सर कंपाउंड है। ये कहां पे होता है, इन्वॉल्व विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो कार्निटीन जो होता है ये फैटी एसिड, अब ये हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन से पढ़ेंगे तो उसमें कार्निटीन आएगा। ठीक है, जब लिपिड का हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तब।
यूरिया है मेटाबोलाइट या मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में यूरिया है, तो इसका स्टार्टिंग कौन सा है, आर्जिनिन है, हम लोगों ने देखा था अभी यूरिया साइकिल में। विटामिन कोफैक्टर में तो नियासिन है, इसका प्रीकर्सर ट्रिप्टोफान है। इसका जो फंक्शन है वो आप देख लीजिएगा, है ना, फंक्शन जो है कहाँ पे, ये जो कंपाउंड है ये इसका कहाँ पे क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ग्लूटाथियोन है, तो इसका जो प्रिकर्सर है ग्लूटामेट है, सिस्टीन है और ग्लाइसिन है। उसी तरह से पिगमेंट मिलेनिन, ठीक है, पिगमेंट में मिलेनिन जो है उसका प्रिकर्सर अमीनो एसिड है टायरोसिन, ठीक है। ये पिगमेंट है जो स्किन, हेयर और आई कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बिलीरुबिन है, तो इसका जो प्रिकर्सर कंपाउंड होता है हीम होता है, जो कि ग्लाइसिन से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम ग्लाइसिन, ठीक है। अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सक्रीटेड इन बाइल, ठीक है। आगे है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये ना इसका प्रिकर्सर एमिनो एसिड आर्जिनिन है, ठीक है। पॉलीएमिन्स है, उसमें पॉलीएमिन्स में स्पर्माइन है, स्पर्माइडीन है, इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो ऑर्निथीन है, जो कि आर्जिनिन से बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन से और पायरिमिडीन से, ठीक है। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन में ग्लाइसिन, एस्पर्टेट और ग्लूटामेट, ये प्रिकर्सर एमिनो एसिड है, और जो पायरिमिडीन है इसमें एस्पर्टेट और ग्लूटामेट है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हम लोग आज कंप्लीट कर दिए, 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म से, तो इन्हीं दोनों वीडियो में से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद में हम लोग देखेंगे लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक। थैंक यू।